हेलो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के थर्ड मेथड की, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने इससे पहले के दो मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो में जाके वो मेथड देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी दे दूँगा। तो अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। यदि कोई भी इक्वेशन जैसे dy/dx अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, मैं आपको इस एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके सारे डेरिवेटिव्स फर्स्ट डिग्री में होते हैं, यानी dy/dx इनकी पावर 2 कभी नहीं होगी। इसका होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं होगा। dy/dx हमेशा सिंगल 1 पावर में रहेंगे और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी हमेशा 1 होगी। और y और dy/dx ये दोनों कभी भी मल्टीप्लाई में भी नहीं हो सकते और ना ही कभी dy/dx की पावर 2 हो सकती है। यानी कि dy/dx और वाई स्क्वायर दोनों की पावर कभी 2 भी नहीं हो सकती और dy/dx और y दोनों की कभी मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकती। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म के बारे में। तो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यह इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। या फिर यदि y डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल्स टू एस। ज़्यादा में कोई इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। dy/dx की जगह dx अपॉन dy है और p और q दो फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x के p एंड q, या फिर है कांस्टेंट। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y हैं r एंड s, या फिर वे कांस्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे dx/dy है। यहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। यहाँ पे r और s फंक्शन ऑफ y है या कांस्टेंट है। और यहाँ पे x होगा और यहाँ पे y होगा। ये दोनों जनरल फॉर्म है ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। अब बात करते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा एक इक्वेशन दी जाएगी जिसे आपको चेंज करने की कोशिश करना है या dy/dx में। सबसे पहले आप उसे dy/dx वाली फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। यदि वो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में आ जाती है तो आप उनमें से p और q की वैल्यू को अलग कर लोगे। p और q की वैल्यू अलग रख लोगे, फिर आप उनका आइडेंटिटी फैक्टर निकालोगे। अब आप पूछोगे कि आइडेंटिटी फैक्टर क्या होता है। तो dy/dx की फॉर्म में चेंज करने के बाद इस इक्वेशन के लिए उसका आइडेंटिटी फैक्टर होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि p यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट में होगा। तो उसका आइडेंटिटी फैक्टर निकला e की पावर में p का इंटीग्रेशन। फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जब dy/dx की फॉर्म वाली बात हो रही हो तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आइडेंटिटी फैक्टर x के रेस्पेक्ट में प्लस c। और जब आप बात कर रहे हो dx अपॉन dy वाली फॉर्म की, यदि वो dy/dx की फॉर्म में उस इक्वेशन को आप चेंज ना कर पाओ तो आप उसे dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करोगे। और वो dx अपॉन dy की फॉर्म में चेंज हो जाए
तो आप उसमें से r और s की वैल्यू को अलग कर लोगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में r का इंटीग्रेशन, वो भी y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे r और s फंक्शन ऑफ y है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में होगा। फिर जब if निकल जाए तो इनका सॉल्यूशन होगा x if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r if सॉरी sy if dy प्लस c। मैं आपको फिर से इन दोनों को एक बार डिफरेंशियल फॉर्म में बता देता हूँ, इनका डिफरेंस करके बता देता हूँ। जब आपके पास फॉर्म हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और जब हो आपके पास dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू एस, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में p का डिफरेंस इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये p फंक्शन ऑफ x है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर में r का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये r और s फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन होगा dy बाई डी एक्स है तो पहले y फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन ऑफ q if x के रेस्पेक्ट में प्लस c, और यहाँ पे dx अपॉन dy है तो x डॉट if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s आइडेंटिटी फैक्टर dy प्लस c। हेलो फ्रेंड्स, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x) माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था कि इसको डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, यानी कि हमें एक तो डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल रखना है, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और एक ऐसी टर्म देखनी है जिसमें सिर्फ y हो और y के साथ जो भी फंक्शन हो वो सिर्फ x का हो, उसमें y का कोई और फंक्शन ना हो, यानी y का स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। और q एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो सिर्फ x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, उसमें y नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है डी वाई बाई डी एक्स के कांस्टेंट को हटाना। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x) माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाता है इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर देते हैं, 2y(x) अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस वाली टर्म जो कि केवल x का फंक्शन है, जो कि q बन सकता है, इसलिए हम इसे 0 वाली तरफ ले जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर इस y को अलग रख देते हैं, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल्स टू प्लस का 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म बन गई है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, प्लस y के साथ में जो कोफिशिएंट है वो केवल x का फंक्शन है, तो ये p है इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम देख सकते हैं 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और q हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिटी फैक्टर निकालना, जो कि है e की पावर में p का इंटीग्रेशन। तो p, सबसे पहले हम यहाँ पे p का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स। तो इसे इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लेते हैं। जैसे 1+x² को यदि हम t मान लें तो 2x dx हमारा हो जाएगा dt। तो जैसे कि p का dx हमें निकालना था 2x अपॉन में 1+x² और यहाँ पे dx 1+x² को t मानने पर 2x dx हो गया था dt। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो p डॉट dx आया हमारा 2x dx हो गया dt और 1+x² हो गया t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t। तो अब हम e की पावर p dx में इसको रखते हैं तो ये आता है e की पावर log t। e की पावर log t हो जाता है केवल t, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाता है और ये केवल t बच जाता है। t हमने माना था 1+x² को, तो ये वापस 1+x² हमारा आ गया आइडेंटिटी फैक्टर। इसी तरह आपको अलग अलग इंटीग्रेटिंग मेथड्स लगा के आइडेंटिटी फैक्टर निकालना होगा, जो कि केवल प्रैक्टिस से आएगा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने जैसे कि आपको बताया था, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1+x² इज इक्वल्स टू q, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था q है 4x² अपॉन 1+x²। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x² अपॉन में 1+x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1+x² dx इंटीग्रेशन। एक बार यहाँ पे कांस्टेंट c को नहीं लगाते हैं क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाद आएगा। 1+x² से 1+x² कैंसिल हो गया और 4x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x³ अपॉन में c अपॉन में 3 4x³ अपॉन 3 प्लस c, जो कि इसका सॉल्यूशन है। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात की कि ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड को यूज़ करके कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आप उस वक्त क्या करोगे जब आप उसे इस फॉर्म में चेंज ना कर पाओ, dy/dx प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू। जब आप उसे इस फॉर्म में चेंज कर रहे हो तब आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे q के साथ में एक y टर्म और आ जाए, y का फंक्शन और आ जाए, तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए एक मेथड है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म बर्नौलीज इक्वेशन। इसे बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। मान लो यहाँ पे q के साथ एक y की पावर n एक वेरिएबल और आ गया, तब आप उसे इस मेथड के द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y की पावर n का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर -n dy/dx प्लस p y अपॉन में y की पावर n इजिकल्स टू q y की पावर -n dy/dx प्लस p। यहाँ पर इस y की पावर n को ऊपर लाता हूँ तो ये हो जाएगा y की पावर -n प्लस 1 इजिकल्स टू q। अब इसके बाद आपको क्या करना है, p के साथ जो भी y जिसकी पावर कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर y की पावर n की जगह, हाँ यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये n कभी भी 0 और 1 नहीं होगा। ये 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 और 1 नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मेथड, इस मेथड में y की पावर -n प्लस 1 इसको आपको v मान लेना है। लेट y की पावर -n प्लस 1 इजिकल्स टू v। तो डिफरेंशियल करने पर -n प्लस 1 y की पावर -n dy इजिकल्स टू dv में बदल जाता है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ dx लगा दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dx से dx कैंसिल हो सकता है। यानी कि अब आप इस y की पावर -n प्लस 1 को v
और y की पावर माइनस n dy/dx को dv/dx पुट कर सकते हो। तो देखो क्या आता है, y की पावर माइनस n dy/dx की जगह हम लिखते हैं dv/dx प्लस p, y की पावर माइनस n प्लस 1 को लिख देते हैं v इजिकल्स टू q। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री dv/dx प्लस pv इजिकल्स टू q, जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx। यहाँ पे p और q में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर p dx होगा। और इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे y की वैल्यू चेंज की है। तो यहाँ पे dv/dx है तो यहाँ पे v आएगा और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। v हमने माना था यहाँ पे y की पावर माइनस n प्लस 1 को, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे v की जगह आप वापस लिख दो y की पावर माइनस n प्लस 1 if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q if dx प्लस c। तो इस मेथड से आप यदि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना चाहते हो या उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इस मेथड से आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। आइए फ्रेंड्स, अब बर्नौलीज इक्वेशन मेथड को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको dy/dx के कोफिशिएंट को यहाँ से हटाना है, तो हम इसमें x का डिवाइड कर देंगे। तो ये बनता है dy/dx प्लस 1/x y इज इक्वल्स टू लॉग x वाई स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि q केवल एक x का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे y की पावर 2 एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n। तो हमें इस y की पावर n का डिवाइड करना होता था। तो यहाँ पे y की पावर n की जगह 2 है, तो y की पावर 2 का हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो y की पावर -2 dy/dx प्लस 1/x y की पावर -2 प्लस 1 हो गया y की पावर -1 इज इक्वल्स टू लॉग x। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हम y की पावर -1 जो कि p के साथ जो भी y होगा उसको हम v मान लेंगे। तो लेट y की पावर -1 इज इक्वल्स टू v। तो -1 y की पावर -1 हो गया -2 dy इज इक्वल्स टू dv। दोनों के नीचे dx लगा दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें y की पावर -1 की जगह रखना है v और y की पावर -2 dy/dx की जगह रखना है माइनस का dv/dx। तो यहाँ पे हो गया माइनस का dv/dx प्लस 1/x v इज इक्वल्स टू लॉग x। माइनस की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ तो dv/dx माइनस 1/x v इज इक्वल्स टू लॉग माइनस लॉग x। तो यहाँ पे p हो गया -1/x और q हो गया माइनस का लॉग x। तो इसके बाद का मेथड आपको पता ही है आपको क्या करना है। थैंक यू। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।